नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में आज मैं डिस्कस करूंगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 28। जो ये सेक्शन 28 है यहाँ पर ये रेलिवेंट बता रहा है। किसको बता रहा है? जो बुक्स ऑफ अकाउंट है जो कि ड्यूरिंग द बिजनेस वहां पर यूज किए जा रहे हो। मैं आज आपको यही बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जानते हैं इसकी पहले बेसिक लैंग्वेज को। एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट इंक्लूडिंग दोज मेंटेन्ड इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। यहां पर जो एंट्री की जा रही है किसी बुक्स ऑफ अकाउंट में की जा रही है, और यहां पर यह भी शामिल किया गया है जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वहां पर एंट्री दर्ज की गई है उसको भी यहां पर इंक्लूड किया गया है। रेगुलरली केप्ट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। लेकिन यहां पर जो भी एंट्रीज की जा रही है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो यहां पर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस की जा रही है। वो मतलब कि रेगुलरली की जाती है। वहां पर अगर वहां पर रेगुलरली की जाती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस तो वहां पर वो मान ले जाएंगे रेलिवेंट। व्हेनेवर दे रेफर टू ए मैटर इनटू विच द कोर्ट हैज टू इंक्वायर। अब यहां पर जब भी वो इंक्वायरी करेगी कोर्ट वहां पर, तो वहां पर उसको कंसीडर कर लेगी रेलिवेंट फैक्ट ड्यूरिंग द बिजनेस ऑफ। जो भी वहां पर एंट्री की गई हो किसी बुक्स ऑफ अकाउंट में या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, वहां पर जो भी एंट्री की गई होगी उसको रेलिवेंट मान लेगी। बट सच स्टेटमेंट शैल नॉट अलोन बी सफिशिएंट एविडेंस टू चार्ज एनी पर्सन विद लायबिलिटी। अब यहां पर जो ये लास्ट लाइन है यहां पर ये बता रही है सफिशिएंट एविडेंस नहीं माना जाएगा। जो भी वहां पर वो अकेला जो वहां पर वो एविडेंस मिल रहा है जिसको रेलिवेंट मान रही है, जब भी कोर्ट ने इंक्वायरी वहां पर की थी, जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस वहां पर उस बुक्स ऑफ अकाउंट में जो भी एंट्री की गई थी या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो भी वहां पर एंट्री की गई थी, उसको अकेले को वहां पर सफिशिएंट एविडेंस कंसिडर नहीं करेगी कोर्ट। उसके साथ में कुछ और जो सपोर्टिव एविडेंस होते हैं उनको वहां पर लेगी। अगर कोई अदर एविडेंसेस वहां पर सपोर्ट कर रहे हैं उस बुक्स ऑफ अकाउंट में जो एंट्री की गई है या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो एंट्री की गई है, वहां पर वो सपोर्टिव एविडेंस है उससे रिलेटेड, तो वहां पर तब उसको एविडेंस के तौर पर कंसीडर कर लेगी कोर्ट। लेकिन एलोन बेसिस पर, सिर्फ इसी के बेसिस पर यहां पर चार्ज नहीं किया जाएगा किसी पर्सन की लायबिलिटी को। ये यहां पर लास्ट लाइन में ये बता रही है। देखिए मैं आपको इसे एक इलस्ट्रेशन से क्लियर कराऊंगा। इसमें एक इलस्ट्रेशन दी गई है, इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ए पर्सन होता है, ए पर्सन बी पर्सन के ऊपर सू फाइल करता है, इसके ऊपर केस फाइल करता है। किससे रिलेटेड? ए पर्सन बोलता है कि बी पर्सन के पास मेरे 1000 रुपए है, 1000 रुपीज मैंने इसको दिए थे बी पर्सन को और ये मुझे वापस नहीं दे रहा। इसी वजह से यहां पर ये क्या करता है, ये सूट फाइल कर देता है। और जब यहां पर इसको बोला जाता है कि आप हमें एविडेंस दिखाइए, तो यहां पर ए पर्सन एविडेंस क्या दिखाता है, ये अपनी एक बुक दिखाता है। उस बुक में वो सभी एंट्री किया करता था, जो भी जिस पर्सन को ए पर्सन पैसे दिया करता था तो अपनी बुक में वो एंट्री कर लिया करता था। और इसकी बुक में ये एंट्री थी, बी को यहां पर 1000 रुपए दिए थे। अब यहां पर उन एंट्रीज को रेलिवेंट तो मान लेगी कोर्ट, रेलिवेंट माना गया है। लेकिन इसको अकेले को जो यहां पर इसने अपनी बुक में एंट्री की है, जो 1000 रुपए यहां पर एंट्री मिली है, इसको एविडेंस के तौर पर कंसिडर नहीं करेगी। ये यहां पर सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, इसको अकेले को यहां पर सफिशिएंट एविडेंस नहीं मानेगी कोर्ट। यहां पर कोई अदर एविडेंस होना चाहिए जो वहां पर सपोर्ट करता हो इन एंट्री से रिलेटेड। जो एंट्री इसके बुक में है वो कोई उससे रिलेटेड कोई अदर एविडेंस हो जो सपोर्ट करता है यहां पर, तब जाकर यहां पर लायबिलिटी अराइज होगी बी पर्सन की। अब यहां पर ये इलस्ट्रेशन यही क्लियर कराने की कोशिश कर रही है। मैं आपको कुछ केस बता देता हूं, उन केसेस से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सेक्शन 28 से रिलेटेड पहला केस है हीरा मेहर वर्सेस बिरबल अग्रवाल, 1957 का ये केस है। इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया था जो बुक्स ऑफ अकाउंट है ना, अगर वो रेगुलरली यूज हो रही हो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस तो इसको यहां पर रेलिवेंट मान लिया जाएगा। लेकिन अगर वो रेगुलरली यूज नहीं हो रही है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट में जो भी एंट्री की उसने की है वो रेगुलरली यूज वहां पर रजिस्टर्ड नहीं किया जा रहा, तो वहां पर उस केस में उसको रेलिवेंट नहीं माना जाएगा। इस केस में ये हेल्ड किया गया था। अब जो दूसरा केस है, इस केस का नाम है धर्मचंद जोशी वर्सेस सत्यनारायण बजाज, 1993 का ये केस है। इस केस में होता क्या है, इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया था जो अनबाउंड शीट्स ऑफ पेपर है जो बुक्स ऑफ अकाउंट में लगाए गए हैं, जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस वहां पर यूज किया जा रहा है, उस बुक्स को जो भी रजिस्टर वहां पर किया जा रहा है, जो भी एंट्री की जाती है जिस भी रजिस्टर में या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जो भी बुक वहां पर यूज की जा रही है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, उसमें अगर अनबाउंड कोई शीट मिलती है तो वहां पर उसको रेलिवेंट नहीं मानेंगे। उस बुक्स ऑफ अकाउंट के ऊपर रिलाई नहीं किया जा सकता। इस केस में कोर्ट ने इसलिए कहा था क्योंकि यहां पर कोई भी जो अदर पार्टी है वहां पर अपने बेनिफिट के लिए वो बीच में अनबाउंड जो भी शीट्स है वहां पर यूज कर सकती है। जो भी अनबाउंड शीट्स ऑफ पेपर होते हैं जो यूज किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट में, वहां पर वो रेलिवेंट नहीं माने जाएंगे, वो जो भी वहां पर एविडेंस दे रहे हैं अपनी एंट्री से रिलेटेड। तो इस केस में यही हेल्ड किया गया था। अब मैं आपको एक काफी इंपॉर्टेंट केस के बारे में बताना चाहूंगा। केस का नाम है LK आडवाणी वर्सेस CBI, 1998 का ये केस है।
इस केस को जैन हवाला डायरी केस के नाम से भी जाना जाता है। ये केस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है जानना और काफी इंटरेस्टिंग ये केस है। देखिए इस केस में होता क्या है, अब हवाला होता क्या है, हवाला के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए जो अदर कंट्रीज होती है, अदर कंट्रीज से मान लीजिए किसी अदर कंट्री में पैसा भिजवाया जा रहा है, वो किसी बैंक से पैसा नहीं भेजा जाता और वहां पर वो हाईली सिक्रेटिव होता है और ना ही इसमें कोई आइडेंटिटी रिवील की जाती है। यहाँ पर कोई आइडेंटिटी नहीं होती और यहाँ पर जो हवाला में जो पैसा भेजा जाता है, यहाँ पर ये किसी रजिस्टर्ड बैंक के थ्रू भी नहीं भेजा जाता। तो यहाँ पर जो भी ये पैसा भेजा जाता है ना, ये इलीगली भेजा जाता है, जो कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के अंडर वो इलीगल है। तो इस केस में यहाँ पर ये हवाला इसमें केस था। इस केस में एक ट्रेडर होता है जो एसके जैन होता है और इसके घर पर सीबीआई ने रेड मारी थी 1991 में। अब यहाँ पर जब सीबीआई ने यहाँ पर रेड मारी तो वहां पर उसके घर से वहां पर एक रजिस्टर बरामद हुआ। अब जो वो रजिस्टर वहां से बरामद हुआ उसमें वो सभी एंट्रीज किया करता था, जो भी वहां पर हवाले की ट्रांजैक्शन होती थी, जो एक देश से दूसरे देश में पैसा भेजा जाता था, तो वहां पर वो रजिस्टर में सभी ट्रांजैक्शन लिखी थी और उसमें 100 पॉलिटिशियन के नाम भी उसमें मेंशन थे, 100 के लगभग थे। तो वहां पर उसमें काफी बड़े बड़े पॉलिटिशियन के नाम उसमें मेंशन थे, राजीव गांधी, एल.के. आडवाणी, वी.के. शुक्ला जी, तो इन तरह के बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम उसमें थे। इन सभी पॉलिटिशियन के ऊपर ब्राइब्स के चार्जेस थे। यहाँ पर इन्होंने घूसखोरी की है, जो हवाले से पैसा मंगवाते थे ये, तो वहां पर इन्होंने घूसखोरी की है। तो इस केस में कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था, जो भी यहाँ पर वो एंट्री मिली है ना, उस जो एसके जैन के पास से जो रजिस्टर मिला था उसमें डेट मेंशन नहीं थी। उसमें डेट मेंशन नहीं होने के कारण वहां पर उसको रेलिवेंट नहीं माना। जो वहां पर बुक्स ऑफ अकाउंट थी, जो रेगुलरली मतलब कि रेगुलरली यूज करता था वो हवाला की ट्रांजैक्शन जो उसमें मेंशन करता था, वहां पर डेट्स मेंशन नहीं थी, तो उसको वहां पर रेलिवेंट नहीं माना। इसी वजह से उन सभी पॉलिटिशियन को वहां पर बरी कर दिया गया था। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी हेल्ड किया था, जो स्पाइरल पैड्स होते हैं और जो स्पाइरल नोटबुक्स होती है, वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 28 के अंडर इंक्लूड किए जाएंगे, उनको बुक्स ऑफ अकाउंट के तौर पर रेगुलरली वहां पर जो वो यूज करे अपने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, तो वहां पर उनको रेलिवेंट मान लिया जाएगा। इस केस में हेल्ड किया था कोर्ट ने। जो मैंने आपको हवाला डायरी केस बताया है, ये आप अच्छी तरह से आप गूगल पर जाकर पढ़ सकते हैं, वहां पर आपको अच्छी तरह आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। काफी इंटरेस्टिंग ये केस है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से पता लगेगा। जो 1993 का जो ये केस है सीबीआई का, एल.के. आडवाणी वर्सेस सीबीआई, तो उस केस में यहाँ पर क्या हुआ था आप वहां पर जाकर डीपली जाकर पढ़ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जो ये सेक्शन 28 में जो बुक्स ऑफ अकाउंट है, इनकी एविडेंशियल वैल्यू होती क्या है? इनकी एविडेंशियल वैल्यू होती है कोरोबोरेटिव इन नेचर। ये सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस नहीं होते, ये कोरोबोरेटिव इन नेचर होते हैं। इनको कोरोबोरेट किया जाएगा किसी अदर एविडेंसेस से, तभी हम पर्सन की लायबिलिटी को वहां पर कह सकते हैं कि हाँ, इस पर्सन की लायबिलिटी यहां पर बनती है, जो अगर वहां पर कोरोबोरेटिव एविडेंस मिल जाते किसी अदर एविडेंस से सपोर्ट हो जाते हैं वहां पर। तो अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए, जो बुक्स ऑफ अकाउंट होती है, जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस यूज किए जाते हैं, वहां पर वो कब रेलिवेंट होंगे और कब रेलिवेंट नहीं होंगे। अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे सेक्शन 29 को। ओके बाय।